नमस्कार। भले ही उसकी पहचान एक डाकू के तौर पर होती है, भले ही उसने अपने हाथ में बंदूक उठा लिया, भले ही उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन वो इंसान तो थी ही। और इंसान थी तो उसके सीने में दिल भी था। वो बहुत मासूम सी थी और आम जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी दर्द से भरी एक कहानी बन गई। हम बात कर रहे हैं बेनेडिक्ट क्वीन, फूलन देवी की। फूलन देवी जो बीहड़ों में रहती, जिसके आने की खबर भर से लोग थर थर कांपने लगते थे, उस फूलन देवी के बारे में क्या आपको ये पता है कि उसे किसी से प्यार भी हुआ था? एक सीधी साधी लड़की हालातों से मजबूर होकर खूंखार डकैत बन गई थी। फूलन देवी के डकैत बनने की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। चंबल के साथ ही कानपुर देहात के लोग जो वहां रहते थे, वहां के लोग फूलन के नाम से आज भी खौफ खाते हैं। जो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मार लिए बहुत फेमस थी। बिहमई गांव में तो उसने किया ये कि एक एक लाइन में 22 सवर्णों को खड़ा करके गोलियों से उनको भून डाला। इस हत्याकांड के बाद ये फूलन देश विदेश में चर्चा का विषय बन गई, सुर्खियों में रह गई। फूलन की पूरी जिंदगी कांटों भरी रही थी, पर इस पूरी जिंदगी में एक विक्रम ही था जिसने फूलन को प्यार दिया। उसने फूलन को बचाया और बकायदा उससे शादी भी की। पर जंगल में बैठे फूलन के दुश्मनों ने उसकी इस खुशी को भी छीन ली और विक्रम को मौत के घाट उतार डाला और फूलन को उठा ले गए। इसके बाद फूलन के साथ जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। बेहद ही खौफनाक तरीके से दरिंदगी को उसके साथ अंजाम दिया गया और इन्हीं घटनाओं के बाद बीहड़ और चंबल की सबसे खतरनाक डकैत फूलन देवी एक 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 डकैत के तौर पर अस्तित्व में आई। जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह परिवार में फूलन देवी 10 अगस्त 1963 को पैदा हुई। वो अलग थी और सही गलत की लड़ाई लड़ने के लिए वो हमेशा आगे रहती थी। पिता की मौत हुई और घर के मुखिया उसके चाचा बन गए और फूलन को प्रताड़ित करने लगे। ऐसे आरोप उसके चाचा पर हमेशा लगते रहे। और तो और उसकी शादी 11 साल की उम्र में ही पुट्टी लाल नाम के बूढ़े शख्स से करा दी गई, जिसने शादी के तुरंत बाद ही उसका रेप किया और खूब प्रताड़ित किया। इससे परेशान फूलन माँ बाप के घर लौट आई। उसके पति पर इस तरह के भयानक आरोप लगते हैं प्रताड़ित करने के। भला एक बच्ची क्या करती, वो अपने घर लौट आई, माँ बाप के घर लौट आई। यहाँ पर तो उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। गांव के लोग अपनी बेटी बहुओं को फूलन से दूर रहने की हिदायत देने लगे और लड़के फूलन को आते जाते छेड़ने लगे। जब पंचायत में फूलन ने शिकायत की तो उल्टा वही बुरी बना दी गई। गांव से जुड़े बीहड़ों में उसे अकेले घूमना पसंद था। इन्हीं दिनों में उसकी जान पहचान डाकुओं के एक गैंग से हुई। गैंग का सरदार बाबू गुर्जर फूलन से प्यार करने लगा, पर फूलन उसे पसंद नहीं करती। ऐसे में एक दिन ऐसा हुआ कि सरदार ने फूलन को अगवा किया और उसके साथ रेप को अंजाम दिया। सरदार के ही गैंग में एक डाकू और था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम जो फूलन से सच्चा प्यार करता था और फूलन के साथ जब भी सरदार रेप करता, जब भी उसके साथ ज्यादती करता, तो विक्रम का खून खौल उठता और आखिर में उसने अपने ही सरदार को मार डाला और गैंग का सरदार खुद बन गया। और तो और पूरे सम्मान के साथ उसने फूलन से शादी भी की, पर वे दोनों इस शादी के सुख को ज्यादा नहीं भोग पाए। बाबू गुर्जर की गैंग के ही कुछ लोग एक दूसरे ठाकुर डाकुओं की गैंग से हाथ मिला लिया और विक्रम को मार डाला। विक्रम ही था जिसने फूलन से प्यार किया, लेकिन वो भी नहीं रहा और उसके जाने के बाद फूलन पर ठाकुर गैंग के लोगों ने बेतहाशा अत्याचार किया। फूलन को 2 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त तक नग्न हालत में रखकर हर दिन गैंग के 22 लोग उसके साथ बारी बारी से रेप करते रहे और फिर एक दिन तो गैंग के सरदार ने नग्न हालत में ही फूलन को पूरे गांव में
उसके बाल पकड़कर उसको घुमाया। फिर भी फूलन ने हार नहीं मानी और डाकुओं की एक गैंग तैयार किया उसने और बंदूक थाम कर जंगल में रहने के लिए वो चली गई। जंगल में रहने लगी। लोगों ने फूलन को बताया कि उसका जो दोषी है लाला राम बिहमई गांव में छिप कर बैठा है। तो वहीं उसके गैंग के साथ अपने जो उसने एक गैंग बनाया था डाकुओं का, उसके साथ जा धमकी उस गांव में। 26 जुलाई 1981 में देश विदेश की सुर्खियों में थी फूलन देवी, जब उसने ऊंची जातियों के 22 लोगों को मार गिराया और फिर कभी पीछे मुड़कर वो देखी नहीं। कभी इसके बाद जो उसका सिलसिला शुरू हुआ हथियार थामने का, वो बहुत ही आगे तक चलता रहा। साल 1994 में जेल से वो रिहा हुई और साल 1996 में सांसद हुई। 2 बार वो लोकसभा में चुनी गई, 2 बार वो सांसद रही। शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी को सिर में गोली दागी। आखिर में उस पर और कई सारी गोलियां दागी गई और फूलन देवी का आखिर में अंत हो गया। और जब फूलन पर अंधाधुंध गोलियां चली और उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो दर्जन भर गोलियां निकली थी उसके शरीर से। फूलन एक डाकू थी, लेकिन जिंदगी रहते हुए उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। उसने कईयों को मार गिराया, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि एक महिला को हद से ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, जिसका एक जो परिणाम था वो डकैत फूलन देवी के तौर पर लोगों ने देखा। उससे उसका प्यार छीन लिया गया और जब वो सही रास्ते पर चली तो उसका खात्मा कर दिया गया। जब वो आम जिंदगी में लौटने लगी, जब वो उसने जिंदगी जीना शुरू किया असल मायने में, तो उसका खात्मा कर दिया गया। उसको गोलियों से दाग कर उसका अंत कर दिया गया। ये कहानी जितनी एक डाकू की है, उससे कहीं ज्यादा ज्यादतियां सहने वाली, संघर्ष करने वाली एक बहुत ही मासूम सी महिला का है। इस सेगमेंट में इतना ही। आपको फूलन देवी से जुड़ी ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा चैनल लगे हाथ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हम जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस सेगमेंट में इतना ही।